बी बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम सिलेजिनेला लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सिलेजिनेलेसी कुल का ये विश्वव्यापी वंश है जो कि शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह स्पाइक मॉस अथवा स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। अधिकांश जो जातियाँ सिलेजिना की वह नम व छायादार व आवासीय स्थलों में पाई जाती हैं। कुछ जातियाँ मृदुविध भी होती हैं। सिलेजिनेला की मृदुविध जातियों में गुच्छित स्वभाव दिखाती हैं। शुष्क दशाओं में ये पौधे सूखकर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं, परंतु पानी मिलने पर ये पुनः ताजे व हरे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पुनर्जीवनी पौधे भी कहते हैं। सिलेजिनेला का जो बीजाणुविद पादप है वो जड़ यानी कि रूट, स्टेम और लीफ अर्थात जड़, स्तंभ, पत्तियों में विभेदित होता है। कुछ जातियों में राइजोफोर भी पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो रूट, स्टेम, लीफ व राइजोफोर इसमें पाया जाता है। इसकी जो सिलेजिनेला जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है जो कि 2x होता है। और इसमें जो जनन हुआ है, स्पोरोफिटिक जो प्लांट्स हैं उसमें जनन है वो दो प्रकार से होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जो कायिक जनन है वो इसके फ्रेगमेंटेशन, डोरमेंट फुल, बल्बिस और ट्यूबर्स के द्वारा संपन्न होता है। अर्थात इसमें जो अलैंगिक जनन या उसको हम कह सकते हैं कि जो कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो विभिन्न प्रकार से ट्यूबर्स, पत्रपलिकाओं यानी कि बल्बिल्स और फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में सिलेजिना रूपेस्टर की शयन शाखाओं से जड़ें विकसित होती हैं। कुछ में पश्चात जड़युक्त शाखाएं मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं तथा ये नए पौधे को जन्म देती है, नए पौधे से विकसित होता है। इसी प्रकार कुछ पौधों में डोरमेनेंट बड्स के रूप में और कुछ बल्बिल्स और कुछ ट्यूबर्स फॉर्मेशन संरचनाएं होती हैं जो नए पादप पौधे का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से स्पोरोफिटिक जो बॉडी है या जो बीजाणु शरीर है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। ये देखिए प्लांट बॉडी है, पादप शरीर है, स्पोरोफिटिक होता है, स्पोरोफिटिक पौधा है। ये हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत रूट, स्टेम और लीफ में होते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। सिलेजिनेला का पादप बीजाणु होता है। इसमें उत्पन्न बीजाणु अंकुरित होकर गैमेटोफिट बनाते हैं। स्त्री तथा नर युग्मों का निर्माण गैमेटोफिटिक अर्थात एंटिडे और स्तनानियों में होता है। तो जो मुख्य संरचना है जिसमें स्पोर्स बनते हैं वो स्ट्रोबिलस या कौन कहलाता है। अधिकांश जातियों में बीजाणुपर्ण मुख्य अथवा पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर एकत्रित तो एक सघन संरचना बनाती है जिसे कौन कहते हैं। सामान्यतः स्ट्रोबिलस के निर्माण के पश्चात शाखा की कायिक वृद्धि समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो स्ट्रोबिलस है इस पर ये देखेंगे कि दो प्रकार के स्पोर्स यानी कि मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, दो प्रकार की माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं। यानी कि सिलेजिनेला जो प्लांट्स है वो हेटेरोस्पोरी प्लांट्स हैं, यानी दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। एक है मेगास्पोर और दूसरा है माइक्रोस्पोर्स। ये मेगास्पोरेंजियम में और माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। ये दोनों के दोनों, क्योंकि स्पोरेटिक प्लांट होता है वो 2x होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेगास्पोर बनने या माइक्रोस्पोर बनने से पूर्व मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है जिनमें मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये आगे चल के जो मेल गैमेटोफाइट है उस पर एंथ्रेडिया बनते हैं, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। इसी तरीके से ये मियोसिस जो होने के पश्चात हम देखेंगे जो संरचनाएं हैं, मेगास्पोर हैप्लॉइड हो जाता है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड हो जाता है। इसके बाद आर्चिगोनियम की जो स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे सबसे नीचे फीमेल जो गैमीट्स है उसके रूप में एग का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमीट के रूप में एंथ्रीजोइड्स का रूप में फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो गैमीट्स हैं उनके संयुग्मन से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन क्रिया है वो संपन्न होती है।
फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है वो स्त्री युग्मोद्भिद के गुरु बीजाणुधानी से मिट्टी में गिरने के पश्चात होता है, परंतु कुछ जातियों में निषेचन के समय फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही स्थित होता है। निषेचन से पूर्व स्त्रीदानी की गिरवा कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर पुंगड़ुओं के प्रवेश के लिए मार्ग बना देती है। मेल गैमेटोफाइट में निर्मित पुंगड़ू अर्थात एंथ्रोजोइड्स ओस अथवा वर्षा के जल में तैरते हुए स्त्रीदानी में प्रवेश करते हैं। प्राय एक स्त्रीदानी में केवल एक ही पुंगड़ू या एंथ्रोजोइड प्रवेश करता है। अंडे तथा पुंगड़ू के संयोजन से या फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर बनती है उसे डिप्लॉइड जाइगोट कहते हैं। सिलेजिनला कुछ जातियों में जैसे सीड हैबिट भी प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव की ऑर्गन्स है उसके फ्यूजन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि 2x या डिप्लॉइड होता है। इस द्विगुणित डिप्लॉइड जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो स्पोरोफिटिक प्लांट की मदर सेल अर्थात द्विगुणित युग्मज बीजाणुभिद प्रवस्था की मातृ कोशिका है। इसके विभाजन से एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास होता है। यानी कि जो जाइगोट है ये डिप्लॉइड जाइगोट है। ये डिप्लॉइड जाइगोट ये स्पोरोफिटिक पेटी की मदर सेल है और मदर सेल के रूप में कार्य करते हैं। इससे स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण होता है। इसके विभाजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। और इस तरह इस भ्रूण से यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह हम इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको ये देखते हैं कि जो जीवन चक्र है लाइफ साइकिल में, तो यहाँ पर दो प्रकार के स्ट्रक्चर है। पहले देखिए आप, पहली जो संरचना है वो स्पोरोफाइट है और दूसरा आपका होता है गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट। दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन। स्पोरोफिटिक होता है वो 2x होता है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट x होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट से स्पोर्स बनते हैं जो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बनते हैं, जो इसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। सिलेजिनला में दो प्रकार के स्पोर्स बनने के कारण माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम में इनका निर्माण होता है, जिन्हें क्रमशः मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। इनसे फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और इनमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनके संयोजन से फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है और उससे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे कि पहला जो है जाइगोट का या एम्ब्रियो या भ्रूण का, जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है और इन भ्रूण के विकास से धीरे धीरे आगे चल के यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी पहले हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखा। इसके जो स्पोरोफिटिक सिलेजिनला स्पोरोफाइट है दैट इज़ आप देखिए ये जो बटा होता है, जो इसका उपशीर्षक भाग है दैट इज स्टोबिलस, यानी कि ये आपका स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन संरचना है जो कि स्पोरोफिट पर पाई जाती है। और इससे अगर हम इसका एलएस काट के देखेंगे तो इसके अंतर्गत देखेंगे एलएस कौन, इस कोण में देखेंगे कि दो प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं, दैट इज मेगास्पोरेंजियम और दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम। दो प्रकार के स्पोरेंज बनती है, यानी कि और इनसे जो फॉर्मेशन होगा वो आप माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, इससे आपका मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेटोफाइट और इससे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और इन दोनों के संयोजन से अर्थात एग और स्पर्म के फॉर्मेशन से फर्टिलाइजेशन का टेक प्लेस होता है और इससे 2x स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो डाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट करके पुनः स्पोरोफिटिक जनरेशन का निर्माण अर्थात इसकी बीजाणुद्भिद संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार इसके जो जीवन चक्र में हम ये देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था में जो यंग स्पोरोफिटिक होते हैं अपनी वृद्धि के लिए जो भोजन का अवशोषण फीमेल गैमेटोफाइट के फूड द्वारा करता है। इस तरह शिशु स्पोरोफिटिक या यंग स्पोरोफाइट गुरु बीजाणु से संलग्न रहता है, परंतु जल्दी ही यह स्तंभ व जड़ के स्थापित होने पर स्पोरोफिटिक हो स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें दो प्रकार की संरचनाएं हमने को देखने मिलती है, पहला स्पोरोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक प्लांट और दूसरा है गैमेटोफिटिक प्लांट। इस प्रकार टेरिडोफाइट्स में ये सिलेजिनला की जीवन चक्र